तरफ इंडिया ने 61 मेडल्स अपने नाम कर लिए। सर कैसे? देखिए, वो टैलेंट की कदर करते हैं। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, बिल्कुल कदर नहीं है। यहाँ टाइम वेस्ट करते हैं और लोगों पे टाइम वेस्ट करते हैं, इसकी कोई कदर नहीं है टैलेंट की। कॉमनवेल्थ गेम में 26 मेडल इंडिया लेकर आया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी, जिसमें 9 जो हैं वो गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। ये सुन के तो यकीनन मुझे दिल को एक धचका लग रहा है। हमारे जो गोल्ड मेडल जीत के बाहर से आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो बेचारे यहाँ पे कोई तंदूर पे नान लगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान में। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अब ख़त्म हो चुका है, जिसमें इंडिया को 61 मेडल मिले हैं और पाकिस्तान को बस 8। वो भी पाकिस्तान पब्लिक कह रही है कि एक गोल्ड मेडल जो उनको मिला हुआ है वो भी उसने पाकिस्तान को समर्पित नहीं किया, बल्कि अपने पापा को समर्पित किया है। पाकिस्तान पब्लिक से जब पूछा गया कि ऐसी क्या वजह है, तो उनका ये कहना था कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपने स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम करती है, अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कराती है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है प्लेयर्स को कोई पैसा नहीं देती है, उनका कोई ख्याल नहीं रखती है। और अगर किसी प्लेयर ने गोल्ड मेडल यहाँ जीत भी लिया है तो उसके बाद उसकी कोई इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो प्लेयर गोल्ड मेडल जीत के आया है वो भी छोले भटूरे की रेडी लगा रहा है, और जिससे पाकिस्तान पब्लिक बहुत खुश नहीं है। और उनको शायद ये आशा भी नहीं है कि भविष्य में कभी पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने प्लेयर के लिए बजट ले आए। तो और क्या कहा पाकिस्तानी पब्लिक ने, तो ये देखने के लिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार वीडियो। मेहनत करता है जी, वो क्योंकि पैसे खर्च करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बाहर जाके ट्रेनिंग वगैरह काफ़ी करते हैं, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। तो हमारे एथलीट का ट्रेनिंग नहीं करते हैं, ये भी करते हैं, मगर इनका बोर्ड इनको पैसे नहीं देता इतने। मतलब आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे पैसा खर्चा जाता है, यहाँ पे पैसा नहीं खर्चा जाता? जी, वहाँ ज़्यादा पैसा खर्चा जाता है। तो आपको क्या लगता है कब हमारा, जिसको कह सकते हैं बोर्ड पैसे खर्चेगा, तब हमारे भी एथलीट जाके इतने मेडल जीतेंगे? ये तो है, मगर पता कोई नहीं है कि कब पैसे इतने खर्चे जाएं, मुश्किल ही है थोड़ा। आपको लगता है कि अगली कॉमनवेल्थ गेम में हमारे एथलीट्स और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे? हो सकता है, शायद भी है, मैं भी। वो टैलेंट की कदर करते हैं। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, बिल्कुल कदर नहीं है। यहाँ टाइम वेस्ट करते हैं और लोगों पे टाइम वेस्ट करते हैं, इसकी कोई कदर नहीं है टैलेंट की हमारे पाकिस्तान में। वो अपने टैलेंट को उभारते हैं। आप उनके किसी भी शोबे में जाके देख लें, चाहे सिंगिंग हो, क्रिकेट हो, मूवी का हो, किसी भी हवाले से वो अपने टैलेंट को। तो सवाल ये है ना कि हम कब करेंगे कदर कब करेंगे, कब वक्त आएगा? हर गेम में ऐसे ही हारते रहेंगे? देखिए, जब तक प्रॉपर फंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से, एक हफ़्ता पहले इनको बताया गया कि आपका जी ये कॉमनवेल्थ में जाना। टैलेंट भी होता है, लेकिन जब तक आप उसको तरबियत नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे, बाकायदा कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे, तो फिर कैसे आप करेंगे? तो यही वजह है कि वो पैसे भी लगाते हैं, बाकायदा तरबियत करते हैं, और उनको पता भी होता है कि जनाब ये फ़लाँ जो है इंस्टीट्यूट ये गेम्स करा रहा है, या फ़लाँ जो है मुकाबले हो रहे हैं, तो वो उससे पहले ही अपनी तैयारी करते हैं और बाकायदा पैसे लगाते हैं। उनके कोच भी होते हैं, तरबियत भी दी जाती है उनको। क्रिकेट टीम है वुमेंस की, उसने बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ा उस पर, कोई मैच नहीं जीती अभी तक। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर इन पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अच्छा है, इस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनके लड़कों को बैक किया जाता है, इस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनको यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये उनकी असल वजह है। जो स्पोर्टिव स्टाफ है उनके पीछे गवर्नमेंट होती है और प्रोवाइडेड किए जाते हैं कोचेस। और इधर हमारे इधर ये स्ट्रक्चर है कि ना प्लेयर्स को टिकट लेना पड़ता है, अपने पे वीज़ा भी सब कुछ अपने बलबूते पे करना पड़ता है। उसका ये वजह सब नहीं है। ये भी आप दुआ शुक्र अदा करें, जाके नफिल पढ़ें कि ये 5 आए हैं, एक गोल्ड जीत लिया है। जो 9 दस्तगीर ने जीता है ना, वो भी एक बड़ी, वो उसने अपनी उस पर अपने वालिद साहब को डेडिकेट किया। उसने पाकिस्तान को डेडिकेट नहीं किया, उसने वालिद साहब को किया, क्योंकि वालिद साहब ने उसकी मेहनत करवाई है। हाँ, तो अगर गवर्नमेंट करवाती तो वो नाम लेता किसी को, इमरान खान का। के बाद उनकी जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो उनकी
स्ट्रेटजी है ना वो टोटली चेंज हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप देखें कि दुनिया में हर किस्म की जो लीग्स है ना, बड़ी लीग, वो इंडिया में ही हो रही हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स में ऐसी क्या कमी है कि हम इंडिया के साथ उस तरह खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे जिस तरह हमें कॉमनवेल्थ में हमारी कारकर्दगी नज़र आनी चाहिए थी? देखें, अभी अगर फाइनल की बात करें ना, जो 2 इनाम बाट जो हैं वो अभी फाइनल में इंडियन प्लेयर से आ रहे हैं उसके अंदर रेसलिंग के अंदर। तो बात मैं अपनी पहली बारी बात को दोहराऊंगा कि मसला ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके पास ना नेशनल लेवल की, ना इंटरनेशनल लेवल की, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उनके पास उस लेवल के कोच है, ना उनके पास उस लेवल का बजट है। वजह मेन ये है कि हमारे जितने भी ये स्पोर्ट्समैन जाते हैं, बाहर होते हैं या पाकिस्तान में होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलतें नहीं मिलती। वो अपने स्पोर्ट्समैन को प्रॉपर जो है ना, वो मसलन हर तरफ से जो है ना उनको सपोर्ट करते हैं, पैसों के लिहाज से भी, उनके ट्रेनिंग के लिहाज से भी। इधर हमारे जो गोल्ड मेडल जीत के बाहर से आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो बेचारे यहाँ पे कोई तंदूर पे नान लगा रहा। वो हमारा एक बिल्डर है इधर का भाटी का, वो अमेरिका से गोल्ड मेडल जीत के आया है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो इधर तंदूर में नान लगा रहा है। मसलन गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनकी हेल्प होगी, लड़कों की हेल्प होगी, तो उसकी वजह से फिर टैलेंट आगे निकलेगा। जब उनको पता होता है वो मेहनतें कर करके मर जाते हैं और वो सिफारिशी आगे चले जाते हैं। वो जब वहाँ से गोल्ड मेडल भी जीत के एक बंदा आता है तो उसकी मुल्क में इज्जत ही नहीं होती। तो जब एक बंदे को आप इज्जत दोगे तो नया टैलेंट जितना भी होगा वो उभरेगा, वो कहेगा कि यार इस बंदे की इतनी इज्जत है इस शोबे की वजह से, तो वो उस शोबे में मेहनत करेंगे और आगे निकल जाएगा। उन्होंने मेहनतें की हुई हैं, उनकी मेहनत का जो है सारा ये है। हमारे इधर भी बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी तवज्जो दें इन चीज़ों पे। ये तवज्जो दें जो है ना मैडम, जो अगर एक 50 करोड़ का एक फ़ंड ये देते हैं ना, तो उस पर जनमन जो खर्चा होता है वो 50 लाख का होता है। वो जो बकाया पैसे जितने होते हैं ना, वो ये मिनिस्टर वगैरह ये सारे अपनी जेबों में रखते हैं। फ़ंड उन पर नहीं लगता जिनके लिए मखसूस किया होता है ना, ये उन तक कभी नहीं पहुँच सकता। ये होता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है, अभी यही रहते हैं पाकिस्तान में, हम कहीं बाहर से नहीं आए। 10 लाख का एक चीज़ का काम होता है, उसका बिल बनता है 10 करोड़ का और लगना उस पर 10 लाख होता है। तो फंड कहाँ हो, ये कोई फंड नहीं होते, कोई सपोर्ट नहीं। फीलिंग तो ये है कि हम हर लिहाज से इंडिया को उसके मद्दे मुकाबल होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना खेलों के ऊपर भरपूर तवज्जो नहीं है। रात को मैं वो कुश्ती का मैच देख रहा था, हमारा जो इनाम है रेसलर इंडियन का वो था उनका, तो उसने जीत लिया। तो वो हमारा रेसलर यही कह रहा था कि वी आर नॉट प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ लाइक इंडियंस, जैसे कि उनको ट्रेन किया जाता है, और इनके जो पाकिस्तानियों के जो इनको उस तरह के ट्रेनर्स नहीं दिए जाते। तो इसीलिए हमारे जो है ना खेलों को फ़रोग देने के इक़दाम जो हैं वो बहुत कम किए जाते हैं, तवज्जो नहीं है। हुकूमत वक़्त का फ़र्ज़ है कि वो इस तरफ भरपूर तवज्जो। ये सुन के तो यकीनन मुझे दिल को एक धचका लग रहा है कि देखें, हम हर मुकाबले में, हॉकी में हम दुनिया में सबसे आगे थे, क्रिकेट में हम वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो इन चीज़ों में हम क्यों नहीं आगे आ रहे? और मसला सारा यही फैसिलिटीज़ और ट्रेनर का ही है। अगर इधर भी वही फैसिलिटीज़ हों। दूसरा फ़र्क ये भी हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग एंड वास्ट कंट्री, तो एक वो फ़र्क ज़रूर आएगा कि हमारे वो 5 मुल्कों के बराबर एक मुल्क है। मुल्क है वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, उनको सहूलियात भी बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं, इसी वजह से वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। और हमसाया मुल्क है हमारा, बहुत ज़बरदस्त प्ले कर रहा है, अच्छा लगता है उन्हें देख के। चलें, हमारा हमसाया मुल्क तो परफॉर्म कर रहा है ना। हमने गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट नहीं किया जाता, आप इस पर क्या कहें? बिल्कुल ऐसे ही है, गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं, हमारे अब बजट ही इतना कम प्रोवाइड करते हैं कि वो कह नहीं सकते आपको कि वो परफॉर्मेंस खिलाड़ी दे सकें, लेकिन फिर भी जितना भी बजट है उस हवाले से तो बेहतर ही है। प्लेयर्स जब इतनी अचीवमेंट्स करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो जब भी उनको इसका सिला ना मिले ना, तो फिर वो उनका जो हौसला है वो पस्त हो जाता है। जैसे आपने हमारी हॉकी का हाल देखा, 92 के बाद क्या हाल हुआ। पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 हॉकी टीम होती थी, उसके बाद पाकिस्तान का ये जो स्ट्रक्चर है सारा तबाह हो गया और ना हॉकी को सपोर्ट किया गया। देखिए, क्रिकेट को सारा कंसंट्रेट क्रिकेट के ऊपर है। हम भी एक क्रिकेटर हैं, लेकिन हमें पता है, लेकिन ये ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के टैलेंट के साथ। तो हुकूमत को चाहिए सारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करें, ये स्पोर्टिव स्टाफ होना चाहिए ताकि प्लेयर्स भी आगे अच्छे आते रहें। ठीक है, क्योंकि जब आप एक बच्चे को भेजते हैं ना, उसके बच्चे सपोर्ट ही नहीं है, वो फिर भी 4 स्कोर भी कर रहा था ना, तो आप कहते हैं अच्छा फिर भी ठीक है यार, खेल के तो आया ना। अब उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत, उनको तो पता भी नहीं था कि कौन कौन सा एथलीट जा रहा है। इनके हुक्मरान को बिठाए ना, उनसे पूछे कितने कौन से उसमें गोल्ड मेडल मिला, उनको पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता होना। जिसको नाम नहीं पता तो उसने क्या करना है? कुछ अवाम में भी शऊर नहीं है इतना, ठीक है। अब ये 2-2.5 करोड़ की आबादी है लाहौर की, तकरीबन कम से कम 2 करोड़ की आबादी। इस ट्रैक पे आपको
ये जो ट्रैक आप रेस कोर्स का देख रहे हैं, इस पे आपको गिनती के 200 या 300 बंदा नजर आएगा। ये बकाया लोग कहाँ हैं, उनको पता ही नहीं है। उनमें ज़्यादातर हॉस्पिटलों का रुख करते हैं, ये नहीं करते कि यार हम अपनी स्पोर्ट्स करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, कोई अपने आप को फिट रखें, दवाइयों से बचे, बीमारियों से बचे, बजाय लड़ाई झगड़े उल्टे कामों के पढ़ने में ये ट्रैक पे आएँ कि सीधे काम पे हम पड़ जाएँ। तो यही वजह है लोगों के। बकाया ये कि मुल्की हालात कुछ इस तरह के हैं कि लोगों के हालात नहीं है, लोगों का खाना पीना जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा। बिल जो लोगों के आए हैं, मैं बाबडा के दफ्तर गया हूँ तो लोग सर पकड़ के